सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और काफ़ी दिनों से कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं एक्टिव हूँ ही नहीं, और मैं ट्रेडिंग भी नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडिंग भी आज थोड़े बहुत मैंने छोटी मोटी क्वांटिटी में ट्रेड किया, वरना आज मतलब काफ़ी टाइम से ट्रेड मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ मेजर। मैं एक्चुअली मैं कंफ्यूज हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कि क्या मेरे को इंडियन मार्केट में कंटिन्यू करना चाहिए या फिर मेरे को आगे कोई दूसरा मार्केट एक्सप्लोर करना चाहिए। इस पॉइंट पे मैं लिटरली अभी चीज़ें फिगर आउट करने का ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, क्योंकि जिस हिसाब से इंडियन मार्केट के अंदर न्यूज़ आ रहे हैं और जो चीज़ें हैं अराउंड इंडियन मार्केट के, देखो मैं इंडियन मार्केट्स भाई मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि मैंने अब तक जो भी अगर एक सिंगल रुपए भी ट्रेडिंग से कमाया है तो वो किसी और मार्केट से नहीं कमाया है। सब कुछ मैंने इंडियन मार्केट से कमाया है, जितना भी जो बनाया है सब इंडियन मार्केट से बनाया है। बट क्या होता है ना कि जब मैंने 2021 अराउंड 2021 में मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, एफएनओ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ठीक है। सो वो टाइम पे क्या होता था ना, वो टाइम पे हमें लिवरेज करके एक चीज हुआ करती थी, जो लिवरेज मिलता था ऑप्शंस के अंदर, और इक्विटी मार्केट में भी मिला करता था। अब लिवरेज ना मतलब जिनको ट्रेडिंग नहीं आती है उनके लिए तो एनीवे डिजास्टर है, और जिनको ट्रेडिंग आती थी ना वो एक तरह का ना आपको कुशन देता था एक तरह से। सपोज अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो कि बिना लिवरेज के कोई भी बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पहले इंडियन मार्केट में ऑप्शंस के अंदर ये लिवरेज हुआ करता था कि जैसे एक ऑप्शन है जहां पे आज ऑप्शन सेलिंग के अंदर अराउंड 2 लाख लगते हैं, वो टाइम पे एक लॉट को आप ऑप्शन सेल कर सकते थे अराउंड जीरोधा के अंदर 20,000 में। यस, यू हियर्ड राइट। 20,000 में आप एक दिन इंट्राडे ट्रेड कर सकते थे, ऑप्शन सेल कर सकते थे एक लॉट, और इसी 20,000 में आप फ्यूचर भी ट्रेड कर सकते थे। तो ये उस टाइम पे ये लिवरेज मिला करता था अराउंड 20x टू 45x तक का लिवरेज था। फिर 2021 में लिवरेज हटा दिया सेबी ने, राइट। इट्स ओके, ये मैनेजेबल था। क्यों मैनेजेबल था? क्योंकि ठीक है ना, वो टाइम पे इतना कुछ खास ट्रेडिंग मेरे को नहीं आता था पर्सनली, तो मेरे लिए कुछ फर्क नहीं, मतलब इतना कुछ हो नहीं था कि ठीक है अब हट गया हट गया। क्योंकि वो टाइम पे मैं स्केलेबिलिटी के फेज में नहीं था, मैं फेज में था कि मुझे ट्रेडिंग सीखनी है और थोड़े से पैसे बनाने, राइट। फिर 2022 आया, ठीक है, ये लिवरेज खत्म हुआ। 2022 में क्या हुआ? जीरो डे एक्सपायरी इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब हर दिन एक एक्सपायरी होने लग गई। तो वहां पे भी टेक्निकल टेक्निकल जो चार्ट पैटर्न है उनमें बहुत तोड़फोड़ हुई, बहुत मतलब चीजें बदली और ये सब चीजें हुई, ठीक है। तो आई थिंक 2022 या 23 में आया होगा जीरो डी टी, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मेरे को याद नहीं है। तो ये टाइम पे भी मैं कुछ खास करता नहीं था मार्केट में, मतलब मुझे याद है जहाँ तक मतलब 10,000 के नीचे ही कुछ मेरे M2M स्विंग्स हुआ करते थे 2021 और 22 में, जो मेरी पर्सनल ट्रेडिंग है। सो और भी चीज़ें मैं करता था वो टाइम पे, लेट इट बी। सो ये टाइम पे भी 2022 में भी क्या था कि कुछ खास मैं करता नहीं था। 2023 ऑनवर्ड्स मेरी ट्रेडिंग थोड़ा चेंज हो गई। क्यों? यहाँ पे ना मैं अब चीज़ें सीख चुका था, मैंने बहुत इनफ प्रैक्टिस कर ली थी हर एक चीज़ के ऊपर, तो मुझे लगा आई एम गुड इनफ टू टेक बिगर क्वांटिटीज, और मैं थोड़ा सा अच्छा अब करने लगा था ये 2023 के टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे ये ईयर मेरे लिए जो 2 साल के लॉसेस थे उनको मैंने फुल स्टॉप लगाया, और 2023 में थोड़ा बहुत स्लाइटली मैंने प्रॉफिट बनाया, और चीज़ें मेरे लिए हाँ थी कि अब मैं, एक ना होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हाँ अब अपन कर सकते हैं करके। तो ये मेरे 2003 में ये वाला टाइम था। ये टाइम पे भी जीरो डीटी की वजह से काफ़ी स्पाइक्स आने लग गए थे मार्केट में, एंड काफ़ी मतलब चीज़ें अनसर्टेन हुई। फिर वो चीज़ों को भी हमने अडेप्ट कर लिया बाय द टाइम। फिर 2024 में अगेन इन्होंने, मतलब 2024 में किया है या इसी साल किया है, हाँ, जीरो डीटी बंद कर दिया। तो मैं कभी जीरो डीटी ट्रेड नहीं करता था, मतलब डेली एक्सपायरी में कभी ट्रेड करता ही नहीं था। तो आई डोंट केयर अबाउट कि वो चल रहा है बंद हो रहा है, मैं सिर्फ बैंक निफ्टी को ट्रेड करता था, और मेरे लिए वो सिर्फ बैंक निफ्टी का ही एक एक्सपायरी को मैं टारगेट करता था, और मेरे लिए सिर्फ बैंक निफ्टी था इंडेक्स, और कोई मैं निफ्टी भी ट्रेड नहीं करता था, सिर्फ बैंक निफ्टी, सिर्फ बैंक निफ्टी। फिर बैंक निफ्टी का एक्सपायरी जब लास्ट ईयर नवंबर में बंद हुआ,
मुझसे ज़्यादा डिप्रेस बंदा कोई नहीं था, क्योंकि यार मुझे वो टाइम पे समझ ही नहीं आ रहा था मैं ट्रेड क्या करूँ। निफ्टी क्योंकि बैंक निफ्टी के कंपैरेटिवली स्लो था, एंड उसका मोमेंटम मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था निफ्टी का वो टाइम पे, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में हाथ सेट था मेरा, तो बैंक निफ्टी में मैंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स बनाया, काफ़ी सही चीज़ें मेरी बैंक निफ्टी में सेट हो गई थी। मैं मतलब एज अ ट्रेडर जिसे आप कह सकते हो, फ्रॉम कॉस्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा चुका था। मतलब मैं प्रॉफिट्स बना रहा था मार्केट में, प्रॉफिट्स मेरे बन रहे थे। एंड ये टाइम पे इन्होंने वीकली ये जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है इसको बंद कर दिया, उसका वीकली ऑप्शन बंद कर दिया, तो मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था। मुझे आज भी याद है जब लास्ट बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, वो दिन पे मैंने 30,000 रुपये बनाए थे। एंड मैं वो 30,000 बना के भी खुश नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था यार अब नेक्स्ट एक्सपायरी होगी ही नहीं बैंक निफ्टी का, तो काइंड ऑफ दिस ऐसा कुछ था। फिर उसके बाद मैंने निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट किया। अभी ये जो निफ्टी आया ना, निफ्टी ने मेरे को और अच्छी चीजें सिखाई। मतलब जो भी अभी तक हुआ सब कुछ फाइन था, तो चीज़ों के साथ मैं अडॉप्ट करता गया, हम चीज़ें सीखते गए। मतलब कभी भी मेरा ना कंप्लेनिंग नेचर नहीं रहा है कि भाई ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। मैं ये चीज़ें नहीं मानता। अब मेरे जिस चीज़ पे मेरा कंट्रोल नहीं है, सपोज ये रूल्स हैं, इन पे मेरा कंट्रोल नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो मुझे अडेप्ट करना पड़ेगा या फिर कुछ और देखना पड़ेगा। सो मेरे पास भी ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट किया। निफ्टी मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। मैंने मेरा ट्रेडिंग का गेम इनने एक लेवल और स्केल किया। मैंने थोड़ा और स्केल किया, जहां पर मैं 500,000 क्वांटिटी कभी ट्रेड करने में मेरे हाथ कांपते थे, मैं यहाँ पे निफ्टी के अंदर लिटरली 12,000 क्वांटिटी तक गया। 12,000 क्वांटिटी तक मैंने ट्रेड किया, राइट। फिर अभी दो दो महीने पहले 2 महीने पहले जब निफ्टी में आई थिंक, हाँ, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये जो लास्ट 3 मंथ गए मेरे, थोड़े से हार्ड गए, रफ गए बहुत। यहाँ पे मैंने जो भी बनाया था अराउंड 70-80% तक वाइप आउट हो गया, ठीक है। हाँ, एग्जैक्टली नंबर्स में मैं बात करूँगा। एक एम स्टॉक का अकाउंट है जो मैं पब्लिकली ट्रेड करता हूँ, उसको मैं दिखाऊंगा अभी कि वो कैसे गया है। सो ये 3 महीने पहले जो 70-80% मैंने वाइप आउट किया, तो वहाँ पे ना मुझे सोचना पड़ रहा है। अभी क्या सोचना पड़ रहा है, क्योंकि निफ्टी ना काफी लंबे समय तक, आप अगर नोटिस करोगे तो वो ऐसा 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 मूव करने लग जाता है, या ऐसा ऐसा जिगजैग जिगजैग मूव करने लग जाता है। एज अ ट्रेंड ट्रेडर, एज अ ट्रेंड फॉलोवर, मेरे लिए ये प्रॉब्लमेटिक था, प्रॉब्लमेटिक है कि भाई बहुत दिनों तक मार्केट साइडवेज रहे। सो अब मैं क्या चीजें देख रहा हूँ, मैं डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर देख रहा हूँ। सो डाइवर्सिफिकेशन में मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग मार्केट्स को ट्रेड कर सकता हूँ। आई डोंट नो, अभी भी मुझे नहीं पता कि मैं ट्रेडिंग को आगे कैसे इवॉल्व करूंगा, बट एज पर दिस सिचुएशन मैं एक मार्केट पे अब डिपेंड नहीं रहना चाहता। अभी तक मैं सिर्फ इंडियन मार्केट पे डिपेंडेंट था। सो फ्यूचर में मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा मार्केट को ज़्यादा ट्रेड करूंगा या नहीं करूंगा, आई डोंट नो। बट अब मैं इंडियन मार्केट पे फुल्ली डिपेंडेंट नहीं रह सकता, अब मुझे अदर ऑप्शन देखने हैं। सो करेंटली मैं क्या ऑप्शंस देख रहा हूँ, राइट। सो मैं सबसे पहले देख रहा हूँ क्रिप्टो मार्केट, ऑफ कोर्स, क्योंकि क्रिप्टो का एक काइंड ऑफ थोड़ा सा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है एज कंपैरिजन टू फॉरेक्स के। फॉरेक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इंडिया में, सो इसको मैं लीस्ट प्रीफरेंस है मेरा फॉरेक्स के अंदर, ठीक है। और जो वेज है, मेरी थर्ड प्रेफरेंस रहेगी कमोडिटी मार्केट के ऊपर। कमोडिटी मार्केट के ऊपर मैं देखना चाहूँगा। इसके बाद इंडियन मार्केट के बाद क्रिप्टो, क्रिप्टो के बाद कमोडिटी, ये मार्केट्स है मेरे पास। फिर और इंडियन मार्केट में भी मैं अभी सिर्फ ऑप्शंस ट्रेड करता हूँ, राइट। ऑप्शंस एंड अब फ्यूचर भी ट्रेड नहीं करता, तो सिर्फ मैं ऑप्शन बोलूँगा, सिर्फ मैं ऑप्शंस ट्रेड कर रहा हूँ, राइट। अभी मैं थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करना चाहूँगा इन दो चीज़ों पे, कमोडिटी और, अगर इन सब में भी बात नहीं बनती है तो सबसे लास्ट मतलब एक इंडियन मार्केट में ही स्विंग ट्रेड्स इक्विटी के अंदर, क्योंकि इक्विटी चलेंगे चाहे इंडेक्स चले या ना चले। सो ये चार मेरे लिए मैंने अभी तक ऑप्शन रखे हैं। फॉरेक्स को सबसे लास्ट में मैं ऑप्शन मानता हूँ। फिलहाल मेरे लिए ये चार ऑप्शन है।
कमोडिटी मार्केट एक काफ़ी अच्छा मार्केट है जैसा कि आजकल दिख रहा होगा, और गोल्ड वगैरह ट्रेड करने के लिए काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में। बस थोड़ा सा मुझे लगता है ओवर रेगुलाइज है, जैसे कि 24/7 नहीं खुलता है कमोडिटी का मार्केट, सुबह 9 बजे से रात को 11 बजे तक फिर वो बंद हो जाता है। सो उसके ऊपर कुछ चीज़ें मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा कि अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ दूसरे मार्केट्स में, अगर मैं ज़्यादा ट्रेड कर रहा हूँ तो वो कौन से मार्केट्स हैं और मैं किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ। फिलहाल अभी इंडियन मार्केट में मैं बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, बहुत ही मिनिमलिस्टिक, ताकि अगर वो भी रोज नहीं कर रहा हूँ, मतलब कभी कभी अगर मेरे को दिख रहा है तो मैं ट्रेड कर रहा हूँ। सो इसको छोड़ दो अभी। अभी जस्ट मैं फिगर आउट करने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना है और किस तरह से मेरे को ट्रेडिंग को इवॉल्व करना है, क्योंकि अभी मैं ये नहीं देख रहा कि मैं ट्रेडिंग में सीख रहा हूँ। मुझे अब ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन चूज करना है। मेरा कप ऑफ टी है ट्रेडिंग, राइट। करंटली और कोई इनकम सोर्स नहीं है मेरे पास अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग। सो आई हैव टू लुक फॉर डाइवर्सिफिकेशन। मैं नहीं देख सकता ना कि 2-3 महीने मार्केट में ट्रेंड नहीं है तो मैं लॉसेस में हूँ। तो आई नीड मनी टू सर्वाइव, राइट। सो इसीलिए मैं डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर जा रहा हूँ। एंड चलिए मैं आपको एक जो मतलब लॉसेस हुए थे उसके ऊपर बात करते हैं कि कैसे। देखो सितंबर मंथ कुछ स्लाइटली आई थिंक 1 लाख नेगेटिव है, 1,05,000 6,000। जो मेन था ना भाई मेरा अगस्त था। ये लूजिंग स्ट्रीक मेरे लिए ऐसा चला ना कि भाई रुका ही नहीं, मतलब कांस्टेंट लॉसेस हुए। ऑफ कोर्स मेरी गलती है, 110% इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये मेरे साइकोलॉजिकल डिसबैलेंस कह लो या टेक्निकल फेलियर्स कह लो, साइकोलॉजिकल फेलियर कह लो, कुछ भी कह लो इस चीज़ को, ये मेरा फेलियर है कि मतलब ऐसा कांस्टेंट लॉसेस तो नहीं होना चाहिए था। बट कांस्टेंट लॉसेस क्यों हुए, इसके पीछे आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं रुका किस पॉइंट पे जाके और क्यों रुका। देखो साइकोलॉजिकली अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, करेक्ट। सो मेरे को मतलब ये जो फेज था, ये जो फेज था अगस्त का, ऐसा नहीं है यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट्स नहीं दिखे हैं। यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट्स दिखे हैं, लाइक 40,000 50,000 मेरी क्वांटिटी पे इजीली मेरे को ये 40 50 60 हज़ार के प्रॉफिट इजीली दिख रहे थे 3,000 क्वांटिटी के ऊपर। बट मैं इनको बुक नहीं कर रहा था, पता है क्यों? मैं सोच रहा था कि मतलब जो मेरे दिमाग में चल रहा था एग्जैक्टली मैं 5 lakhs का फिगर लेके चल रहा था और फास्ट स्केलेबिलिटी में देख रहा था, मतलब और तेजी से मैं फास्ट स्केल करना चाह रहा था। ये मेरे को बैकफायर कर गया क्योंकि ये दो चीजें जब मेरे दिमाग में थी कि 5 lakhs का प्रॉफिट इसमें एम स्टॉक में टच करना है इंट्राडे के अंदर, और फास्ट स्केलेबिलिटी, लाइक अगर तुम 2 महीने पहले तक मेरे को जाके देखोगे तो आई ट्रेड बिलो 1,000 क्वांटिटी, देन आई सडनली स्टार्ट ट्रेडिंग 3,000 क्वांटिटी एंड 3,000 प्लस क्वांटिटी। इवन एक दिन पे मेरे पास 12,000 क्वांटिटी था। सो जस्ट कि मैं फास्ट स्केलेबिलिटी के ऊपर सोच रहा था, तो ये करके मेरे को ये बहुत बुरी तरीके से बैकफायर किया। इसमें मेरी हो सकता है मार्केट में जो स्केलेबिलिटी का टाइमिंग है वो टाइमिंग गलत हो गया, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा स्लाइडली मेरे को लगता है साइडवेज हुआ वो पूरे टाइम से। देखो अगर बात करें निफ्टी के ऊपर, सो एक बार अगर मैं दिखाऊं, ये देखो, ये जो टाइम है, ये जो टाइम पीरियड रहा पूरा यहाँ से जो ये क्या कहते हैं अगस्त वाला पूरा जो टाइम पीरियड था, देख रहे हो यहाँ पे पूरा सा मतलब रेड कैंडल, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, कुछ मतलब ट्रेंड नहीं था। इसी वाले पॉइंट पे मेरे को मेजर लॉसेस हुए हैं। उसके बाद जो लॉसेस हैं वो साइकोलॉजिकल लॉसेस हैं। वो साइकोलॉजिकल लॉसेस कैसे हैं कि भाई लॉस कवर करना है करके, इस तरह से जो लॉसेस हुए हैं। ये वाले जो लॉसेस है ना, ये वाले थोड़े लॉसेस मतलब अच्छे से टेक्निकल्स को फॉलो करके और इस तरीके से हुए हैं। और यहाँ वाले लॉसेस बिल्कुल रैंडम लॉसेस हैं, मतलब कहीं भी ट्रेड कर लिया, कुछ भी कर लिया, ये करके ये वाले लॉसेस हुए हैं। ठीक है, तो एक बार अगर ये देखो, सो अगस्त में मेरे को एंटायर लॉस हुआ 3 lakhs का, राइट। 3 lakhs का लॉस हुआ। इसमें भी अगर एक चीज आपको मैं बताऊं, तो एक चीज मेरे दिमाग में जो मैंने कभी ब्रेक नहीं किया है, भूल के भी ब्रेक नहीं किया है, वो है मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर तुम मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड देखोगे, एक सेकेंड, ठीक है, मैं पर डे रिस्क लेता था 30,000। ये 2 दिन ऐसे आए मेरे उसमें
कि एक दिन ये 50,000 लॉस हुआ है, उस दिन ओवर ट्रेडिंग हो गई थी। अब 3000 क्वांटिटी पे तुम अगर 15 रुपये भी लॉस करोगे तो कितना हो जाएगा, आई थिंक 30,000 और 5 15 45,000 हो जाएगा। तो अगर किसी दिन गलती से 18 रुपये मैंने लॉस कर दिए तो ये 50,000 मेरे को चला जाएगा। सो एज पर द क्वांटिटी ये फेयर है, बट मेरे लिए फेयर नहीं है, मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड में ये फेयर नहीं बैठता है। इसीलिए मैं इसको बिग मतलब बिग लॉस कंसिडर करता हूँ और यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड का फेलियर मानता हूँ। और ये दिन सिर्फ दो ही है पूरे ट्रेडिंग में। एक ये वाला दिन था जहाँ पे मेरे को ओवर ट्रेड कहाँ गया, एक ये वाला दिन था 7 अगस्त का, जहाँ पे मेरे को 50,000 का लॉस है। ठीक है, बाकी सारे लॉस देखोगे अंडर कंट्रोल है। भले ही मैं प्रॉफिट्स बुक नहीं कर रहा हूँ, 50-60 हज़ार के प्रॉफिट मैं टेबल पे छोड़ रहा हूँ, बट लॉसेस देखो, मेरे लॉसेस जो है वो सब अंडर कंट्रोल है, अंडर कंट्रोल है, अंडर कंट्रोल है। ठीक है, यहाँ पे भी अंडर कंट्रोल है। हालांकि कुछ टाइम बाद ना मैंने रिस्क एपेटाइट को 20,000 कर दिया था पर डे पे, बट स्टिल 25,000 के अराउंड एक आध दिन ऐसा मैं मान रहा हूँ कि ये रिस्क टू रिवॉर्ड का फेलियर है। ठीक है, और एक सितंबर में एक बड़ा लॉस आया था 50,000 के आसपास और 41,000 के आसपास, ये वाला है। ये दो दिन मेरे लिए मतलब मेरे लिए बेकार साबित हुए, जहाँ पे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत एक्सट्रीमली वे में रॉन्ग गया, राइट, मैं बहुत एक्सट्रीम रॉन्ग गया। ठीक है, अब अगर तुम मेरे हाईएस्ट डे के लॉस को, विच इज हाईएस्ट कितना, 50,000, 50,208 है। ठीक है, हाईएस्ट ये मेरा डे का लॉस है जो अभी तक यूट्यूब के अंदर डाल रखा है मैंने। ठीक है, सो ये हाईएस्ट डे के लॉस को हाईएस्ट डे के प्रॉफिट से कंपेयर करो। हाईएस्ट डे का प्रॉफिट है 2,91,000 जो मेरे को जुलाई मंथ में हुआ था, राइट। अब तुम इसके बीच का डिफरेंस देखो, मतलब कितना है, 1:2 मिनिमम 4, मतलब 50,000 तो दो बार लॉस किया है मैंने, बट दो दो 2.5 लाख के प्रॉफिट मैंने 2-3 बार बनाए हैं। इससे पहले भी बनाए हैं जो मैंने ऑफिशियली नहीं डाले थे, रील्स में डाले थे, तो उसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा। बट स्टिल जब से मैंने ट्रेड किया है यहाँ पे सामने से, मतलब लॉन्ग वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, तब से जुलाई से मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे 10 लाख वाला चैलेंज, मेरे को अभी भी याद है। सो यहाँ पे आई थिंक या जुलाई ही था वो जो लॉसेस में चल रहे थे, फिर वो प्रॉफिट हो नहीं रहा था यहाँ पे, फिर ये एक सडन प्रॉफिट आया था और -15% से +15% पे हमने ये वाला मंथ क्लोज किया था, राइट। सो लेट इट बी, अभी ये सब चीज़ें चल रही है। एक बार मैं आपको ना अभी जो मेरा लॉसेस है अराउंड 4 लाख के अराउंड है, फ्रॉम इस वाले पॉइंट पे, इस वाले ट्रेडिंग पॉइंट से, जहाँ से 3 लाख ही है और 1 लाख के आसपास ही। सो ये अभी कंसिडर कर रहा हूँ मैं, और इसी के ऊपर नेक्स्ट मैं फिगर आउट करूँगा जब भी अगर ऐसा कुछ मेरे को मिलता है कि मैं किस मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, क्या स्ट्रेटजीज लगा रहा हूँ, तो ऑफकोर्स आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो। और ये जो ड्रॉडाउन है 4 लाख का एम स्टॉक पे, इसको मैं बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी अभी ट्रेड कर रहा हूँ, एंड ऑफ कोर्स एक दिन आएगा मैं बताऊंगा आपको कि वो अकाउंट के साथ क्या हुआ और उसको मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ। सो इस वीडियो में कुछ खास तो मैं बता नहीं सकता कि मैंने क्या बताया है लर्निंग्स के ऊपर, मैं बस अपनी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपना जर्नी रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि कैसे मैं इवॉल्व हो रहा हूँ समय के साथ या मार्केट के साथ, मार्केट डिसीजन के साथ। सो तो मेरे को अब प्रिपेयर्ड रहना है। अगर देखो, आई डोंट नो वीकली एक्सपायरी रहेगा या नहीं रहेगा, मुझे नहीं पता, राइट। इस पॉइंट पे मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इंडियन मार्केट में ये वीकली एक्सपायरी रहेगा या नहीं रहेगा। अगर तो 1% भी चांसेस हैं कि वीकली एक्सपायरी को बंद कर देंगे, तो चांसेस आर वेरी हाई कि मैं किसी और मार्केट में 70-80% ऑफ माई कैपिटल शिफ्ट कर दूंगा और मतलब इंडियन मार्केट्स में बहुत कम कैपिटल के साथ ट्रेड करूंगा। सो वो कौन सा होगा सेकेंडरी मार्केट जहां पे मैं 70-80% ऑफ माई कैपिटल को ट्रेड करूंगा, वो उसके लिए मुझे 1 महीना 2 महीना उन मार्केट्स को भी छोटी 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 क्वांटिटी से देखना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा कि क्या वो वर्थ इट है, वहाँ पे स्केलेबिलिटी है या फिर सब कुछ मेरे फेवर में है या नहीं। सो या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ क्लियरिटी मिला होगा मेरे उससे, एंड या दिस इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।